यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। तो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने बताया था कौन सी 10 चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप थाईलैंड मूव कर रहे हो, द 10 थिंग दैट यू शुड नो बिफोर मूविंग टू थाईलैंड। तो आज भी मैं इसी तरह कुछ बात करने जा रही हूँ थाईलैंड के टॉपिक पे। एज इन आपने टाइटल में देख ही लिया होगा द गुड थिंग्स अबाउट थाईलैंड एंड लाइक अबाउट द लग्जरी लाइफ इन थाईलैंड, और आप किस तरह से लग्जरी लाइफ जी सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फिर फटक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड लग्जरी लाइफ इन थाईलैंड। यस, आप बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हो अच्छे बजट में इन चीपर प्राइस। लाइक बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे लग्जरी लाइफ जीना बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन थाईलैंड में अगर इफ यू आर अर्निंग एंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट, तो आपकी जो सैलरी है उसमें अच्छे से आप बजट उसमें से निकाल के अच्छे से लग्जरी लाइफ जी सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स की, चाहे वो लाइक कम हो, उसका रेंट ज़्यादा हो, या वो अच्छी बिल्डिंग हो या फिर छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, लेकिन आपको मोस्टली हर फ्लैट्स हर बिल्डिंग में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा और जिम मिलेगा जिसको आप एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना होता है कि आपको अलग से जिम का पे करना पड़ता है, स्विमिंग पूल का लाइक होटल में जाते हो तभी मिलता है, लेकिन यू कैन इंजॉय दिस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज like easily or with the free of cost. Also with the good flats and the good building and apartment, you will also get the swanky villas that you can like book and you can get on the rent. Like it will be like on a very good distance, but yes आप like अच्छे से उसमें enjoy कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि everything is accessible like you're nearby, like हर चीज जो भी आपको चाहिए होगी वो आपको घर के पास हर जगह मिल जाएंगी। every corner of the Thailand there are so many shops and everything you will get nearby। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट लाइफ की। नाइट लाइफ तो इज लाइक इट्स लाइक पार्टी एंड ऑल, ड्रिंक्स, फूड एंड एवरीथिंग। बहुत ही यहाँ पे लाइक आपको हर एक गली में हर एक कॉर्नर में मिलेगा। इवन आप इफ यू विल विजिट द विलेजेस एज वेल, दोज पीपल ऑल्सो लाइक डू द पार्टी इन अ ग्रुप लाइक फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीवन। तो वो तो आप लाइक हर वीकेंड पे हर वीकडेज पे इंजॉय कर सकते हो। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स एवरीवेयर। एंड जो भी इसका जो मेन सेंटर है लाइक जहाँ पे मेन एरियाज है जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह वहाँ तो होंगे ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलियां बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं 7-Eleven और मैक्स वैल्यू। 7-Eleven यू विल फाइंड इन एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में हर एक जगह पे। अगर आप यहाँ पे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी जाओगे उसके बाद भी 7-Eleven मिलेगा। एक एरिया में यू विल फाइंड 5 to 6 to 7 7-Eleven, जिसमें बहुत सारा लाइक रेडीमेड स्टफ होता है जो आप लाइक बना हुआ खाना होता है आप वो बाय कर सकते हो। ब्रेड्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, ड्रिंक्स होती है, लाइक बहुत सारी चीजें। लाइक आप इजीली अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आप मॉर्निंग में लाइक जल्दी से ऑफिस जाना है ब्रेकफास्ट, तो आप इजीली 7-Eleven से भी लेके जा सकते हो। एंड व्हेनेवर यू वांट टू रिलैक्स यू कैन गो टू मसाज पार्लर्स। लाइक यहाँ पे लाइक जिस तरह से 7-Eleven है वहीं पे लाइक हर जगह आपको मसाज पार्लर्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ही रीजनेबल होता है। इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 200 और 150 थाई बात, और 1 घंटे का मसाज आप इजीली फुट मसाज करा सकते हो, हेड मसाज करा सकते हो, फुल बॉडी मसाज करा सकते हो। तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आप इवन एवरी डे करवा सकते हो या फिर वीकेंड्स पे करा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवलिंग। लाइक ट्रैवलिंग आप यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, और उसके साथ ही आप लाइक इवन लाइक नॉर्मल वीकेंड पे भी लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे यू कैन प्लान फ्राइडे इवनिंग को निकल जाओ। और इजीली यहाँ पे बहुत सारी नियर बाय प्लेसेस जैसे पटाया हो गया और को समेत हो गया, तो 3 to 4 आवर्स के डिस्टेंस पे जैसे कंचनपुरी हो गया, तो आप बाय बस ट्रेवल कर सकते हो। तो या फिर अपनी लाइक कैब बुक कर सकते हो, जो दूर है उसमें आप लाइक फ्लाइट ले सकते हो। तो हर वीकेंड आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो अपनी वेकेशन। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। सो यू कैन लाइक लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड अ लग्जरी लाइफ लाइक इन अपने ही लाइक इजीली लाइक कम बजट में आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, लाइक फूड, पार्टी, नाइट लाइफ एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम कार्स की। लाइक यू विल गेट लाइक every like luxury car and the international all over the world in Thailand। like आपको हर तरह की लग्जरी कार यहाँ पे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात लाइक अच्छी बात ये है कि आपको कम प्राइस में यहाँ पे कार्स मिलेगी। जैसे कि एज इन आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मतलब इंडिया में एक्सपेंसिव होती है, तो उसके कंपैरिजन यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में मिलेगी। और एक और बेनिफिट है कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही कम आपको पे करना पड़ेगा, और लोन तो आपको इजिली मिल ही जाएगा इफ यू आर वर्किंग ओवर हियर। तो यस, अच्छे से लग्जरी कार लीजिए, घूमिए फिरिए और मस्त अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए।
एंड द सेकेंड गुड थिंग अबाउट थाईलैंड इज शॉपिंग। यस, आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं बहुत सारी शॉपिंग कई जगहों पे की है, और यहाँ पे थाईलैंड के बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे कॉर्नर, स्ट्रीट स्टॉल, बहुत सारी जगह पे आपको शॉपिंग का स्टफ मिलेगा। इवन एमबीके मॉल हो गया, प्लैटिनम मॉल हो गया, प्रतुनम मार्केट होगी, इवन चाइना टाउन की जो उस दिन मार्केट गई थी जहाँ पे इमिग्रेशन है वहाँ पे मार्केट लगती है। मतलब हर एक मॉल, हर एक स्ट्रीट में यू विल, अगर आप कोई गली में भी जा रहे हो ना तो वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना वहाँ पे भी आपको सामान मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेंगी, यूनिक सामान मिलेगा, कुछ बहुत सारी कंट्री से सामान भी आता है और बहुत ही कम प्राइस, रीजनेबल प्राइसेस में मिलेगा, और हर एक चीज़ मिलेगी, एवरीथिंग, चाहे वो डुप्लीकेट हो या फिर कुछ नहीं हो, it's full of paradise. Shopping is crazy over here. And the third good thing about Thailand is non-vegetarian food and the fruits. So yes, आपने मुझे देखा भी होगा, मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि थाईलैंड फूड, द नॉन वेज फूड इज़ वेरी चीपर। थाईलैंड का जो नॉन वेज फूड है वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिलता है, और बहुत सो मैनी वेराइटीज। और स्नैक्स में फिश की बहुत सारे इस तरह से इन्होंने स्नैक्स बनाए हैं, जिस तरह से हम इंडिया में वो पापड़ खाते हैं, अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं, वो आपको यहाँ पे नॉन वेज में मिलेंगे। एग्स के कुछ स्नैक्स होते हैं, तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज होती है कि मैंने तो कभी ऑफकोर्स देखी ही नहीं है, यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम देखी है। तो बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। और फ्रूट्स तो इज यहाँ पे अगर एप्पल भी है ना तो आपको एप्पल में भी सो मेनी वेराइटीज मिलेगी, 10 वेराइटीज मिलेंगी। मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, और भी ऐसे कुछ फ्रूट्स है जो मैंने कभी इंडिया में पहले देखे ही नहीं। यहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे। सो नॉन वेज फूड एंड द फ्रूट्स, इट्स सो मच ओवर हियर। And the fourth good thing about Thailand is the fun-loving nature of Thai people, and they pay huge respect to everyone. तो मतलब थाई लोग यहाँ पे, उनमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, बहुत पोलाइटली बात करेंगे और आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं नमस्ते, यहाँ पे भी ये लोग स्वादिका, इवन आप बिल्डिंग में एंटर करोगे तब आपको वो विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। और जैसे कि मैं चिंग माई ट्रिप पे गई थी तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वहाँ पे जो शॉप्स थी, वहाँ पे जो लेडीज थी, इवन मुझे जानती भी नहीं थी, और उन्होंने मेरा इतना टेक केयर किया, मुझे नींबू पानी पिलाया। मतलब वहाँ पे एक्चुअली मेडिसिन भी मिल रही थी, कहीं से मेडिसिन लेके आए, उन्होंने बाम लगाया मुझे, मेरा इतना अच्छा टेक केयर किया। मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर्स और एज अ फॉरेनर्स होके दूसरी कंट्री में आके वो आपकी इतना रिस्पेक्ट करे, इतना टेक केयर करे, तो कितना अच्छा लगता है। सो दीज पीपल आर वेरी नाइस एंड सो स्वीट। And the next good thing, the fifth good thing about Thailand is transport. Yes, you can easily access the transport everywhere in the each corner of the Thailand. आप easily हर जगह कहीं पे भी थाईलैंड के किसी भी गांव में हो या फिर फुकेट, पटाया, कोई भी आइलैंड पे हो, तो आपको जो ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे बाइक्स होती है, तो अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, अगर आपको वॉक नहीं करना तो आप बाइक लेके जा सकते हो। बाइक तो यहाँ पे रेंट पे हर जगह अवेलेबल है, बैंकॉक, फुकेट, पटाया, हर जगह टूरिस्ट प्लेसेस पे। और उसके बाद BTS है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, और यहाँ पे जैसे आपको आइलैंड पे जाना है तो बोट्स भी हैं, स्पीड बोट्स भी हैं। तो ट्रांसपोर्ट का तो यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं है। मतलब अगर आपको नज़दीक का ट्रैवल करना है, डिस्टेंस या दूर का करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है। एंड द सिक्स्थ गुड थिंग अबाउट थाईलैंड इज होटल्स एंड देयर हॉस्पिटैलिटी। सो ऐसा बोला जाता है कि जो थाईलैंड है, इट इज़ वन ऑफ द चीप कंट्री टू ट्रैवल एज कम्पेयर टू द ऑल ओवर द स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही सस्ता यहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। फूड यहाँ का, ट्रांसपोर्ट, अट्रैक्शंस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, बहुत ही सस्ती, और आप इजीली बहुत लंबे टाइम के लिए भी यहाँ पे रह के अच्छे से एज अ टूरिस्ट घूम सकते हो। और यहाँ का जो एकोमोडेशन है उसका जो प्राइस है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत एक्सपेंसिव होता है दूसरी कंट्रीज में। यहाँ पे आपको 5,000 और 6,000 INR की रेंज में इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको गेस्ट हाउस देखना है वो 300 और 350 INR इजीली आपको मिल जाएगा। तो इट इज़ वेरी चीप, और ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है। और जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो बहुत ही अच्छी है होटल्स की। जैसे कि ये लोग इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं और आपका हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं टाइम टू टाइम। अगर आपको आपने खाना बुक किया हो, आपको टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, और अगर कुछ भी उसमें से आपको पसंद नहीं आएगा तो वो रिप्लेस कर देंगे। रिसेप्शन पे अगर आपको कोई भी चीज़ आई होगी उनसे बात करोगे, बहुत प्यार से बात करते हैं। एज इन अभी तक मैं जहाँ पे भी फुकेट में गई हूँ, को समेत में गई हूँ, और
और भी आइलैंड्स में गई हूँ, और उसके बाद वहाँ पे चिंग माई में गई हूँ। तो वहाँ पे जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी होटल्स की, ऐसा लग रहा था कि हम किसी होटल्स में रह ही नहीं रहे हैं। मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं किसी घर में हूँ। तो लाइक ऐसा आपको अलग सा फील ही नहीं होता। उनका जो हॉस्पिटैलिटी है इट इज़ एक्सीलेंट। आई विल गिव 5 स्टार्स। और जो मसाज एंड ऑल जो इनकी सर्विसेज होती है वो देते हैं, वहाँ पे जाओगे तो दे विल ट्रीट लाइक यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी और VIP। And the seventh good thing about Thailand is very beautiful beaches and islands. Yes, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। अगर आप एज अ टूरिस्ट लाइक थाईलैंड में आते हो तो ब्यूटीफुल बीचेस, दीज आर दी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। जैसे कि बहुत सारे बीचेस है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि फुकेट हो गया और पटाया हो गया, को समुई बीचेस हो गए। आइलैंड्स पे भी जाओगे वहाँ पे भी आपको बीचेस मिलेंगे, और बहुत सारे जैसे आइलैंड्स हो गए को लाइप, को चांग और को फिफी आइलैंड एंड को मांगन। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारे बीचेस है यहाँ पे जो बहुत ही प्यारे, और वहाँ पे बहुत ही आपको क्लीन वाटर मिलेगा, लाइक भर भर के लाइक वेराइटीज ऑफ फूड मिलेंगी, और वहाँ का अकोमोडेशन बहुत चीप होगा। तो ये तो मतलब ब्यूटी ऑफ थाईलैंड है। बीचेस तो दीज आर द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड, जो इसको और ही खूबसूरत बना देती है। मतलब इतने शांत एरिया, नेचर अराउंड, ऐसा लगता है कि किसी जन्नत में आ गया है। मतलब पूरा जन्नत जैसा फील होता है। मैं जब को समेत गई थी, वहाँ के जो बीचेस थे मैंने लाइक कभी देखे ही नहीं वैसे बीचेस लाइक अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी आसमान में और लाइक अलग ही जगह आ गए। बहुत ही कम, एज इन लाइक कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत ही कम लोग थे उस टाइम पे लास्ट ईयर, और इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल लाइक एक्सपीरियंस। सो बीचेस और आइलैंड्स must explore if you come to Thailand, and this is like one of the good thing about Thailand, beaches and islands. And the 8th good thing about Thailand is beautiful temples. Yes, so temples आपको लाइक थाईलैंड में हर जगह मिलेंगे, चाहे वो कोई गांव हो या शहर हो, बैंकॉक में, फुकेट में, पटाया में, चिंग माई में। और सबसे ज़्यादा लाइक यूनिक आर्किटेक्चर और अलग ही एक कारीगरी करी हुई दिखेगी टेम्पल्स की, वो है चिंग माई। चिंग माई में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स दिखेंगे, और कुछ तो लाइक ऊपर पहाड़ पे जाके, और जो उसका रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। तो टेम्पल्स यहाँ की लाइक खूबसूरती है, लाइक जिस तरह से बीचेस यहाँ की खूबसूरती है वैसे ही टेम्पल्स यहाँ की खूबसूरती है, जो इस थाईलैंड को और निखारता है। And the 9th good thing about Thailand is the cheaper cost of travel. Yes, यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ही सस्ता है कोई भी ट्रांसपोर्ट से। और अगर आपको लाइक हॉलीडेज लाइक वेकेशन के लिए जाना है तो यहाँ से आप किसी भी जगह पे जाओगे, किसी भी आइलैंड पे, फुकेट, पटाया, चिंग माई, और यहाँ पे जो फ्लाइट का जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। तो आप इजीली कम पैसों में कहीं पे भी थाईलैंड में आप घूम सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द बेनिफिट एंड वेरी गुड थिंग अबाउट द थाईलैंड, कि कम बजट में आप कितना कुछ एंजॉय कर सकते हो। And the last but not least good thing about the Thailand is Thai modernization. Yes, ऐसा बोला जाता है कि Thailand is classed as a developing nation, और यहाँ पे जो हाई टेक ओपन बैंकिंग, हाई टेक बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो शॉपिंग मॉल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं। यहाँ के प्लेग्राउंड्स हो गए, किड्स प्लेग्राउंड हो गया, यहाँ की जो सिनेमाज हो गए वो बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। और बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की, लाइक 4G 5G। जैसे ही आप थाईलैंड में आते हो तो आपको इजीली एक्सेसिबल, लाइक आपको सिम कार्ड मिल जाएगा इफ यू हैव अ पासपोर्ट, और उसके बाद आप इजीली इसको यूज कर सकते हो विद द हाई इंटरनेट स्पीड। और थाईलैंड के हर एक कॉर्नर में आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। अगर आप किसी गांव में भी जाते हो, विलेज में भी जाते हो, तो वहां पे भी बहुत ही अच्छा आपका कनेक्शन होगा, बहुत ही अच्छी इंटरनेट स्पीड होगी। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो गुड, एंड एट सो मेनी प्लेसेस यू विल ऑल्सो गेट द फ्री वाईफाई, लाइक द कैफेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, BTS and the airports. So yes, like easily आप free Wi-Fi भी use कर सकते हो with a very good speed। तो अगर आपके पास कोई नेट पैक भी नहीं है तो आप easily access करके उसको use कर सकते हो। So yes, the infrastructure is so good, and that is like good thing about the Thailand. It is well modernized and it is a good developed country as well. तो ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई वॉन्टेड टू टेल यू द गुड थिंग्स अबाउट द थाईलैंड, और किस तरह से आप लग्जरी लाइफ थाईलैंड में जी सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लाइक मिनिमल बजट में करके आप एक अच्छी वाली मस्त VIP और सेलिब्रिटी वाली लाइफ यहाँ पे जी सकते हो, जो आपने शायद पहले कभी इंजॉय नहीं की हो। तो यहाँ पे आके आप सारी चीज़ें वो इंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, लव यू।